आपका आज कुछ उद्देश्य है कि आज साधना का 267 दिन हो गया। दिन है शुक्रवार, तारीख 29 जुलाई सन 2022। आज आपके मन में क्या प्रेरणा हुई जिसे आज आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? साहब, मैं सन 1963 में वैष्णो मठ से मंत्र लिया। कोई बात नहीं। और तब से हम बाहरी राम को घूमते देखते, यहाँ तक कि द्वादश ज्योतिर्लिंग का मैंने दर्शन कर लिया, चारों धाम कर लिया और तमाम जगहों में घूम लिया। लेकिन हमको जो है बाहरी राम, न बाहरी राम मिले न अंदर का राम मिले, कोई राम नहीं मिले। हमारे अंदर जिज्ञासा थी कि आखिरकार हम इतना घूम रहे हैं तो क्या राम है, क्या इनको कैसे जानकारी किया जाए। फिर काफ़ी दिन होते होते मैं इसका पता करता रहा। हम संत महात्माओं से भी संपर्क करता था, लेकिन वो भी इस पौड़ा देते थे हमको, इस नदी पौड़ा दिया जाए। अब आकर के ये हुआ कि आपने एक सहज समाधि योग साधना केंद्र खोल दिए, तो बड़ी खुशी हुई। और हम लगभग आपके पूरे साधना केंद्र से प्रारंभ हुआ है, अब तक लगभग बराबर आता हूँ। और आने के बाद में आप द्वारा जो है आध्यात्मिक बात के बारे में, अपने बारे में, मैं अपने बारे में जानता था, अपने बारे में आपने बताया कि आध्यात्मिक बात में क्या है। तो आपने प्रथम यह बताया कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, और मैं कौन हूँ इसके बारे में आपने बताया। तो भगवान ईश्वर के बारे में बताया कि ये जो पंच प्रकृति शरीर बनी हुई है, स्थूल शरीर, यह भगवान है। और ये जो सांस चल रहा है, यह अपना ईश्वर है। इसके सहज समाधि में जाने के लिए आपने बताया कि सांस पे अपना ध्यान दीजिए और सांस देखिए कि मुझसे बाहर है, मैं सांस नहीं हूँ, सांस मुझसे बाहर है, मैं सांस को देख रहा हूँ। दृष्टा और साक्षी भाव से, तो दृष्टा इसमें हो गया चेतन और साक्षी इसमें हो गया मन। इसके दोनों के माध्यम से मैं अपने सांस को देख रहा हूँ कि सांस मुझे नहीं देख रहा, मैं तो सांस को देख रहा हूँ। ऐसे करते करते उसी पर ये मन स्थिर हो जाता है। और स्थिर होने के बाद में जो है पहले स्थिर और शांत होता है, फिर स्थिर हो जाता है, एकाग्र होता है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर उसी पर है शांति, स्थिर के बाद शांति में परिवर्तन हो जाता है। तो इस पर लगाता हूँ कहावत। तो यह जो है यह शरीर स्थूल 5 तत्व के जो बने शरीर है, यह भगवान हो गया। और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये हैं। और इसके ऊपर कारण शरीर है जिसमें सबका मालिक बैठा हुआ है। तो वही कारण शरीर जो है मन को अपना मंत्री बनाया है, और मन जो है सूक्ष्म शरीर को चलाता है। और अब हमको जो है मन को जो है मुरीद करके, मन को कंट्रोल करके अपने चेतन शरीर में जाना है। तो इसके आगे का मार्ग, इतना तो तुमको जानकारी हुई, इसके आगे का मार्ग आप हमको प्रशस्त करेंगे। पहले तो जो उद्देश्य है हमारा मुख्य जो उद्देश्य है कि हमारा नहीं बल्कि हमारे ऋषियों का, हमने जो ऋषियों से सीखा, जाना, समझा, और ऋषि पथ पर मैं खुद ही चल पड़ा। तो चलने के बाद जो हमने कुछ प्राप्त किया
और प्राप्त करने के बाद जो मैं आप लोगों को कुछ ऋषि परंपरा की चीज़ों को समझने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उसमें सबसे पहले ही लाइन में पहले ही वाक्य में लिखा सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। ये सदगुरु कबीर साहब का वाक्य है कहरा प्रकरण में। कहरा प्रकरण के पहले कहरा में और पहली लाइन में यही बात है कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, यही है ना जी। तो सहज का मतलब होता है स्वाभाविक जीवन, सरल जीवन। सहज भी होता है, सहज का अर्थ ही सरल और स्वाभाविक होता है। तो हमारा जीवन अभी तकले हमने अपने जीवन सहज और सरल जीवन को हमने खुद असहज किया। जी असहज क्यों किया? क्योंकि अंदर इच्छा थी जी। कि बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि, इतने जीव, जी ये कौन चलाने वाला है, उसको कैसे जाना जाए, जी उसको कैसे देखा जाए, उसके पास तक कैसे जाया जाए, तमाम तरह की इच्छा अपने अंदर में थी। तो जब इच्छा होती है किसी चीज़ की और इच्छा ही दुख का कारण होता है, ये भी बताया जाता है। तो जब इच्छा हुई बाहर सृष्टि कौन चला रहा है इस बात को जानने के लिए, तो अब जब इच्छा हो गई है तो जो उसके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, या हम एक दूसरे से पूछते हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो जिससे हम पूछते हैं या जिनके पास हम बैठते हैं इसको जानने के लिए, वह भी तो इसी बात से पीड़ित है कि सृष्टि को कौन चला रहा है, वह भी इस चीज़ को जानना चाहता है। अब उसने जितना जाना अपने दूसरे से उतना आपको बताया कि तीर्थों में आप जाइए, वहाँ आपका कल्याण हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। कल्याण का मतलब जानकारी, आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होगा। अब मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित तब होता है जब अपनी जिज्ञासा को वो प्राप्त करता है। जी। जिस इच्छा को उसने अपने अंदर में इच्छा जागृत किया, उसे पूर्ति, जब तक वो पूर्ति नहीं होती है तब तक तो चलता है और मन में शंका और भय होता है। लेकिन जब उसकी पूर्ति हो जाती है बहुत हो जाती है तो निर्भय हो जाता है, मन शंका रहित हो जाता है। तो जब निर्भय हुआ, शंका रहित हुआ, तभी तो मन प्रसन्नचित प्रफुल्लित आनंदित होता है। जी। और जब तक जो ना भय है, शंका है, तब तक प्रसन्नचित प्रफुल्लित आनंदित कैसे होगा? नहीं होगा। तो उसी प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंद को जानने के लिए जिन लोगों के पास आप बैठे, जिन ग्रंथों को आपने पढ़ा, जिन स्थानों पर आप जा करके जानने की कोशिश की, तो सभी लोग जब अनभिज्ञ हैं, सभी लोग उसी चीज़ को खोज रहे हैं, तो आपको कैसे कंफर्म होके बता देंगे? कंफर्म तो वही बताएगा ना जो उसका तत्ववेत्ता होगा। यहाँ उसको कहा जाता तत्ववेत्ता। जो तत्ववेत्ता होगा वही तो आपको बता पाएगा। जो तत्ववेत्ता नहीं है वो ऊपर ऊपर चल रहा है तो कैसे आपको दर्शन कराएगा? तो सहज में समाधि लगानी है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। ध्यान का मतलब होता है मुख्य लक्ष्य। आप सुबह उठते हैं, शाम तक का पूरा सुबह उठने के बाद काम करने से पहले अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं कि आज हमें ये काम करना है शाम तक। तो जब एक लक्ष्य बन जाता है कि आज हमें ये काम करना है और इसकी शाम तक पूर्ति हो जानी चाहिए या पूर्ति हम कर लेंगे, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जब कार्य करते हैं तो कार्य जितना हम देर समझते हैं कि हम 1 घंटे में कर लेंगे, अब वो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे हो गया, 2 घंटे के बजाय 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। तो काम जो
अंतिम लक्ष्य हमारा शाम तक है वो बाधित होता है कि नहीं? हो जाता है। क्योंकि कभी टाइम पे बिगड़ गया तो होगा ही। क्योंकि आप तो लक्ष्य बनाए कि हम इस काम को 1 घंटे में कर लेंगे और वो 1 घंटे के बजाय 3 घंटा लग गया, तो 2 घंटा जो एक्स्ट्रा लगा हाँ, टाइम पे बदल गया। तो उस समय मन भयभीत होता है कि नहीं कि ये काम आज होगा, पूरा होगा नहीं। लेकिन उसको पूरा जब तक होता नहीं है तब तक हम चलते रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, जैसा लक्ष्य हो, जैसी उसकी पूर्ति हो, जैसा हमारा कार्य व्यवहार हो, चलने की जैसी हमारी शैली हो, उन सब चीज़ों को लेकर के वो तभी तक प्राप्त होता है जब तक हम वो जान न लें। मेरा उद्देश्य है आपको अपनी चेतना तक ले जाने का, मेरा जो उद्देश्य है, यानी हमारी जो संस्था संत कबीर सहज समाधि योग साधना जो हमने लागू किया है और हमने बताया भी था, इन सभी शब्दों का जो व्याख्या है हमने बताया भी था बीच में। संत का मतलब होता है जो अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में कर लिया हो, उसे संत कहते हैं। बस में करके और मन को शांत कर लिया हो और हमेशा शांत में रहता हो, उसे संत कहते हैं। तो संत कबीर एक व्यक्ति नहीं है, कबीर जो शब्द है कबीर, तो क से काया, बीर माने जीतना है, र से रमण। काया माने शरीर को, शरीर के इंद्रियों को, शरीर के अंदर में जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इन सब चीज़ों को जानने के बाद अपने चेतन स्वरूप में स्थिर रहना, शांत रहना। 3 शरीर के बाद में अलग चेतन है कोई स्थान? जैसे 3 शरीर बताए, इसके अतिरिक्त कहीं चेतन और शरीर? नहीं, वो कारण शरीर ही चेतन है। कारण शरीर चेतन है, तो कारण शरीर चेतन है, तो चेतन में अपने लौटना है। तो चेतन क्या है? शांत स्वरूप है ना। शांत स्वरूप है, चेतन में कुछ क्रिया नहीं है। कोई क्रिया नहीं है, क्रिया तो प्रकृति में है, पुरुष में क्रिया है नहीं, पुरुष को ही चेतन कहा जाता है। कहने का एक अपना अपना तरीका है। परमात्मा और चेतन दोनों एक हैं। चेतन ये मन की एक गति है, चेतन मन से परे है और परमात्मा मन का ही आयाम है। जैसे मैंने बताया था आपको, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और स्थिति बताया था ना। हाँ। तो हम जीव कैसे हैं? क्योंकि वासना में बंधे हैं। वासना समझ में आई, हम ये समझ में आया कि मैं दुखी क्यों हूँ। जब ये समझ में आया मैं दुखी क्यों हूँ, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, तो ये आत्मा का स्थिति आ गया। आत्मा माने स्वयं अपने दुख, बंधन, पीड़ा, भय, इस समझ में बात आ गई। अब निर्भय होने के लिए, दोष मुक्त होने के लिए, वासना मुक्त होने के लिए, दुख का जो मूल कारण है उसको निवारण करने के लिए जो उपाय किया जाता है, उपाय करने के बाद जो हमारी स्थिति होती है, कारण का जब निवारण हो जाता है, उस समय में जो मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता है, उसी का नाम परम आत्मा है। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। आप स्वयं आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं कि मैं अपने दुख के कारण को निवारण कर लिया। अब वो जीवन में आएगा नहीं, तो उसकी सतर्कता, सावधानी बनी रहना ही जीवन की लक्ष्य यही है कि हमारी जो शांति है, सुख है, चेतना है, उसमें हम बने रहें और वर्तमान में रहें। तो परमात्मा चेतन में चली जाती है? नहीं, वो तो एक स्थिति हो गई ना, चेतना में कहाँ जाती है। और तो खाली इतना ही जान लिया कि मैं अपने दुख का जो कारण था उसका मैंने निवारण कर लिया। तो खाली निवारण कर लिया तो मन प्रसन्नचित हुआ ना। और जब तक कारण बना हुआ है तब तक तो मन भयभीत रहता है। ये तो सूक्ष्म टेक्निकल बातें मन की हैं जानने की। अब टेक्निकल बातें जब मैं करता हूँ तो आदमी भागने लगता है। किसी से भी जब मैं टेक्निकल बात करता हूँ तो आदमी भागता है
सुनना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता और कहता मैं तो जानता हूँ। अरे जानते जो आप हो वही तो आपको बताना, आप जो नहीं हो उसको कैसे हम बता देंगे। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए उतनी तक की जब हम चर्चा करेंगे तभी तो आप में और मेरे में एक संबंध बना रहेगा। चाहे आप हो चाहे हम हो, हम लोग उतनी ही व्यवहार में चर्चा करेंगे जिससे हमारा आपका दृष्टि वहाँ तक पहुँचे। तो दृष्टि से परे जा कर के आप कोई काम करेंगे तो कल्पना हो जाएगी, और कल्पना कभी जिंदगी में किसी को सार्थकता देती है? कभी नहीं देती है। कल्पना तो कल्पना ही है। जब हकीकत की ज़िंदगी में जाते हैं तो कुछ का कुछ दिखता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा मन जो है सिर्फ एक प्रसन्नता, आनंदित और सुख का अनुभव करता है, मन करता है। चेतन तो उससे परे है। इन दुख सुख हानि लाभ मिलन वियोग को जानने वाला, उपभोग करने वाला, उससे परे शांत रहने वाला, शांत स्थिति आपकी चेतना है। वहाँ क्रिया है ही नहीं। क्रिया तो मन में, मन प्रकृति है, ये भी बताया था मैंने। तो मन चित्त बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सूक्ष्म शरीर है। माटी पानी आग हवा आकाश का स्थूल शरीर है। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। और इन सब को जानने वाला, उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला, और इन सब के प्रयोग करने के बाद दुख सुख से परे शांत स्वरूप स्वयं चेतन। तो स्वयं चेतना में जाना है। तो स्वयं चेतना में जब आप स्थिर रहेंगे, हम इसी का अभ्यास करा रहे हैं कि स्वयं में स्थिर रहिए। और जब स्थिर रहेंगे तभी तो पल पल की जो परिवर्तन हमारे शरीर में, मन में, समाज में जो दिख रहा है, प्रकृति में जो दिख रहा है, तभी तो समझेंगे। सेकेंड सेकेंड का जो परिवर्तन है तभी तो समझेंगे, क्योंकि मन अभी हमारा स्थिर नहीं है। और ये सब चीज़ों को जानने का साधन मन है। तो मन को परिमार्जित करना ये चेतन का काम है। जैसे मालिक और नौकर, तो मन मालिक का नौकर है। जब मालिक अपने आप में एक्टिव रहता है, स्वयं में चेतनावान रहता है, तो नौकर भी चेतनावान रहते हैं। मालिक जैसा होता है नौकर भी वैसा ही अपना कार्य व्यवहार करता है। मालिक अगर एक्टिव है, चेतनावान है, तो नौकर भी चेतनावान रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम आपको यही सिखा रहे हैं कि आप सहज रूप से अपनी चेतना में रहिए और साथ साथ जो है मन को इतना एक्टिव रखिए कि पल पल मेरे मन में क्या परिवर्तन आ रहा है, मेरा मन क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कल्पना कर रहा है और क्या क्या इच्छा कर रहा है, ये मुझे स्वतः जानकारी होना चाहिए। क्योंकि मन की इच्छाएं अनंत हैं, कल्पनाएं अनंत हैं। और जब कल्पना और इच्छा अनंत है तो आपको बैठने देगा, आपको स्थिर रहने देगा? इसलिए स्वयं शांत रहिए और इसको शांत करने की विधि जो यहाँ सिखाई जा रही है उसका प्रयोग करिए। और जैसे प्रयोग करेंगे तो मन अपने आप शांत रहेगा। मैंने ये भी कहा था कि दुख में सुख और सुख में दुख दोनों आपस में निहित हैं, और दोनों का दृष्टा भाव जब आपके अंदर में आ जाएगा तब आपके मन को, स्वयं आप अपने मन को शांत करने में सक्षम हो जाएंगे। और जब सक्षम होंगे तब मन आपसे डरेगा कि मालिक मेरा जागृत है, चेतनावान है, उसे हर काम का पता है। इसलिए वह कोई भी काम करेगा तो पहली बात तो सोच विचार के करेगा, और अगर सोच विचार नहीं पाया तो चेतन मालिक के पास जा कर के राय मशवरा करेगा कि मेरे मन में ये उत्पन्न हो रहा है, आपका इसमें क्या राय है, क्या ये काम करना उचित है, क्या ये काम करना अनुचित है। तो जो सलाह मालिक देगा, क्योंकि मालिक चेतनावान है, तो नौकर उसी के निर्देशानुसार अपना काम करेगा। तो जब चेतन चेतनावान है तो मन की कोई हैसियत है वो अपने मन से कोई काम कर ले? कोई बताइए? कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना।
तो आपके सबसे पहले तो जब मैंने श्वास को अलग करके दिखाने की कोशिश किया तो यहाँ दृष्टा और साक्षी भाव का अनुभव कराने की कोशिश किया ना। जी तो दृष्टा भाव में जब हम महसूस करते हैं, दृश्य और दृष्टा, जी दृश्य सामने है, जी आँख से देखा हुआ, जी कान से सुना हुआ, नाक से सूंघा हुआ, जीभ से स्वाद, ये सब दृश्य हैं। हम्म, हम इसके दृष्टा हैं, इसको जानने वाले, उपभोग करने वाले, इनका परिणाम प्राप्त करने वाले। चेतन मैं अलग हूँ, ऐसा है। जी तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या बनता है? दृष्टा भाव में रहें और दृष्टा भाव का अभ्यास पूर्ण करें। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम जो नहीं, सांस का आना जाना पड़ा। सांस का आना जाना, इसी को तो देखना है अपने से अलग हो करके। तो आदमी शब्द तो पढ़ता है, तो शब्द पढ़ करके शब्द के सहारे कैसे चढ़ेगा बिना गुरु के? क्योंकि जो सब दृष्टा है, तत्ववेत्ता उसको बोलते हैं। तो तत्ववेत्ता ही तो आपकी व्याख्या उसका कर पाएगा, सबके बस का तो है नहीं। आप तो सिर्फ लेख पढ़ेंगे, जो जानेगा वही वही बता पाएगा। आप तो खाली किताब एक लेख पढ़ेंगे, हाँ। लेकिन लेख में भाव क्या है अर्थ क्या उसका है वो तो नहीं समझ पाएंगे। तो बिना सानिध्य, गुरु के सानिध्य किए, नहीं होगा फिर। कल शाम को बड़े महाराज जी मंत विचार साहब मगहर से फ़ोन किए और इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक ध्यान कभी अपने यहाँ जो जैसे विपश्यना कोई करा रहा है, कोई ध्यान की विधि अलग अलग जितने लोग सिखा रहे हैं, तमाम बातें हैं। कबीर साहब की सहज ध्यान है। तो सहज ध्यान को क्या, सहज समाधि योग लिखा जाए, क्या लिखा जाए? तो हमने कहा कि हमने जो सलाह दिया, सदगुरु कबीर सहज ध्यान स्थल। क्योंकि कबीर साहब तो कहते हैं ना, सहन तो सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। तो सहज ध्यान में रहने की कला सिखानी है। ध्यान का मतलब होता है लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? वह सहज में प्राप्त होना चाहिए। आपको लखनऊ जाना है तो सहजता में जो साधन उपलब्ध होगा उसी से तो यात्रा करेंगे। अब आप चाहें कि हेलीकॉप्टर से जाएं तो हेलीकॉप्टर कैसे संभव है? आप चाहें वो हवाई जहाज़ से जाएं तो कैसे संभव है? क्योंकि उतना आपके पास ताकत नहीं है। ताकत का मतलब होता है उसका सिस्टम, सामाजिक सिस्टम आपके पास कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके पास पैसे चाहिए, पैसे आपके पास 1500 से ज़्यादा है नहीं। हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर 1500 में आप जा नहीं सकते। प्राइवेट कार में भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी तो 10,000 15,000 से कम लेगा नहीं, और आपके पास 1,000-2,000 है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो आप क्या करेंगे? या तो ट्रेन का सहारा लेंगे या तो बस का सहारा लेंगे। तो सहज भाव में अगर ट्रेन का टिकट मिल जाए, सहज यात्रा नज़दीक हो तो उससे चले जाएंगे। या आप यहाँ तो आपके पास तो सबसे सहज है बस। मान लीजिए ट्रेन में आपको 100 रुपये लगेगा, बस में 200 रुपये लगेगा, 250 लगेगा। यहाँ से लखनऊ तक का बस का 250 रुपये किराया है और ट्रेन में 100 रुपया। तो ट्रेन अगर सहज हुआ तो ट्रेन से चले जाएंगे, और नहीं तो बस पकड़ लेंगे, क्योंकि आपके पास 2,000 रुपया है। इमरजेंसी कैसी है? अगर इमरजेंसी नहीं है तो यहाँ से 10 रुपये दे करके आप स्टेशन चले जाएंगे, 10 से 20 रुपया लगेगा, और 100 रुपये का टिकट 120 में आप लखनऊ पहुँच गए। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप यहीं पे तुरंत बैठेंगे बस पे, 250 रुपया देंगे, लखनऊ पहुँच गए। लौटते समय आपके पास इमरजेंसी है नहीं तो आप 100 रुपया दे करके बस ट्रेन से आ जाए। तो ये जो ताकत है, ये इसी को ताकत कहते हैं। पैसा आपके पास जितना ही होगा उतना ही आप जन बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या प्राइवेट कार से जा सकते हैं। पैसा ही भरमाएगा। तो वो ताकत आपके पास है नहीं, कमाई है नहीं। तो जब कमाई नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप उसी हिसाब से चलेंगे ना। तो ऐसे ही अंदर की ताकत, अंदर की कमाई करने के लिए सबसे पहला साधन है अपने ही श्वास को अपने से अलग अभ्यास करना। और ये अभ्यास जितना ही अभ्यास होगा उतने ही जन्म आप अपने को जानने में सक्षम होंगे। श्वास मेरे से अलग है, ये अभी तक किसी को अनुभव होता नहीं है। श्वास मेरे से अलग है, ये कभी किसी को अनुभव होता ही नहीं। इस शरीर, मैं जो प्रश्न करता हूँ तो लोग मजाक समझते हैं,
पहला ही प्रश्न करता हूँ। अध्यात्म का पहला प्रश्न है, ये शरीर मेरा है या मैं शरीर हूँ? तो हमको लोग दर्शन पढ़ाने लगते हैं कि कहते हैं महाराज ना ये शरीर मेरा है ना मैं शरीर हूँ, मैं तो परमात्मा का हूँ। जानते बूझते कुछ है नहीं। अब मेरी बात का जना बात का दर्शन पढ़ाने का मतलब बतंगड़ा तो हुआ। दर्शन के बारे में आपको कुछ पता है नहीं और हमको जब आप दर्शन पढ़ाने लगते। तो मेरा पहला प्रश्न है कि शरीर मेरा है या मैं हूँ? तो जब ये मैं और मेरे का अंतर ढूंढेंगे तभी तो श्वास को मैं और मेरे में अंतर ढूंढ पाएंगे। तो श्वास से हम शुरू कराते हैं और शरीर को भी अलग कराते हैं। आँख भी अलग है, आँख देखता है लेकिन सुनता नहीं, आँख देखता है तो बोलता नहीं, आँख देखता है तो सूंघता नहीं, आँख देखता है तो क्रिया करता नहीं। आँख की क्रिया खाली देखने की है। कान सुनता है, देखता नहीं, कान सुनता है तो सूंघता नहीं, कान सुनता तो है, बोलता नहीं। तो जब ये इंद्रियां आपस में व्यापार कर रही हैं एक दूसरे को, तो कौन उसका व्यापार कर रहा है? व्यापारी कौन है? इनका उपभोग करने वाला कौन है? आँख से देखने वाला। आँख तो सिर्फ एक साधन हुआ, तो साधन का उपयोग करने वाला कौन है? कान एक साधन है सुनने का, उसका उपयोग कौन कर रहा है? उसके पीछे कौन बैठा है? इन सब चीज़ों को कैसे जानेंगे? तो श्वास एक सहारा है। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा अनेकों प्रकार के साधन करने के बाद जब उन्होंने देखा कि इससे संतुष्टि नहीं मिल रही, अपने आप का बोध नहीं हो रहा, मैं कौन हूँ इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है, तब उन्होंने खोजते तो अपनी श्वास को जब देखना शुरू किया, यहाँ से जब अभ्यास शुरू किया तो अपने को जानना शुरू किया, क्योंकि श्वास मेरे से अलग है ये महसूस हो गया। जब श्वास अलग हुआ तो शरीर भी अलग, तो शरीर अलग तो आँख अलग, कान अलग, नाक अलग, सब कुछ तो अलग, लिंग भी अलग, गुदा भी अलग, पेट भी अलग, जीभ भी अलग, सब कुछ उसको अलग अलग अब अनुभव होने लगा। और जब अलग अलग अनुभव होने लगा तो अब इसका जोड़, ये जो जोड़ है, ये जोड़ करके इसका उपभोग करने वाला कौन है? तो वहाँ तक जाने की कोशिश किया। तो फिर वो जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, तमाम तरह की भाषा उसमें आने लगी, लेकिन वहाँ भी वो संतुष्ट हुआ नहीं। तो तब अंत में जा करके कहा नहीं, चेतन, जड़ और चेतन। जड़ शरीर है और शरीर प्रकृति है। प्रकृति अपने आप पे चलती रहती है, किसी को सुनती ही नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, वो है प्रकृति। अब वो सुनती किसी की नहीं। सुनने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, इसका उपभोग करने वाला कौन है? तो चेतन है। तो चेतन तक आया। तो चेतन शांत स्वरूप है, उसमें क्रिया है ही नहीं। जब भी क्रिया होगी तो मन से होगी। मन को मान लीजिए आँख खुला, दृश्य देखा, मन तुरंत उसमें, चित्त उसमें लगता है कौन है, कौन है? जो प्रश्न मन में उठता है अपने स्वयं अंदर में, वही तो चित्त का काम है। कौन है, कहाँ से आया है, कितनी दूर से आया है, किसका बेटा है, तमाम जो प्रश्न अंदर होते हैं वो चित्त का काम है। चित्त जब अपना अनुसंधान कर लेता है तो कन्फर्म हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो संतुष्ट होना ही तो बुद्धि है। बुद्धि में निश्चय हो गया कि ये फलाने के लड़के हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं, अरे भाई पानी लाओ जी, बैठाओ जी, इनकी सेवा करो जी। क्रिया शुरू हो जाती। जब क्रिया शुरू हुई तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया। तो क्रिया शुरू हुई तो अब वो क्रिया प्रगाढ़ होगी। व्यवहार जैसा किया जाएगा वैसा उसका आगे का हमारा पथ प्रोसेस होता। अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार किए तो मोह बढ़ेगा, आसक्ति होगी, एक दूसरे का संबंध बनेगा। वो कब तक चलेगा? जब तक आपके बीच में, उनके बीच में दूरी नहीं बनी। और अगर वो आया, आप उसके कौन आए हो जी, कहाँ से आए हो जी, फलाने की लड़कियाँ हैं, कौन फलाने, कहाँ के फलाने, हमने उनको पहचानते, हमने उनको जानते, क्यों आ गए, कैसे आ गए, चलो बाहर निकलो। अगर आपने ऐसा व्यवहार कर दिया तो खत्म हो गया, वो कहाँ आएगा, तो सारा कुछ यहीं खत्म। तो ये व्यवहार में तो आपको संबंध बनाए रखने के लिए, क्योंकि समाज है तो समाज का मतलब वो तो सब माने बराबर, आज माने वर्तमान। जितनी कीमत मेरी है उतनी कीमत आपकी है। मैं अपनी कीमत समझ लिया, अपने आप को अपने ही बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया। आप अपनी कीमत समझे नहीं, इसलिए अपने बंधन को लिए घूम रहे हैं। आप बंधन मुक्त होना चाहते हैं। जितने भी सत्संगी हैं, सभी चाहते हैं बंधन मुक्त। जितने सत्संगी हैं या जितने धर्मवान लोग हैं,
वो चाहते मेरा बंधन मुक्त हो, मैं बंधन मुक्त हो जाऊं। बंधन मुक्त होने के लिए ही अध्यात्म की ओर बढ़ा जाता है। अब बंधन मुक्त हम हो नहीं पा रहे, तो जब बंधन मुक्त नहीं होंगे तो अध्यात्म में आने से आपको फायदा क्या हुआ? फायदा नुकसान देख करके ही तो काम किया जाता है। और अध्यात्म में आने के बाद भी हमारी स्थिति वैसी ही बनी रह गई जैसे पहले थी, तो आपका तो नुकसान हो गया और नुकसान हो गया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, उथले रहु परहु जन गहिरे, मत हाथों की खोवहु हो। इतनी सूक्ष्म बात करते हैं। जहाँ तुम हो कम से कम उसको तो बरकरार रखो, उससे अप डाउन मत हो, नीचे मत जाओ। ऊपर जाओ लेकिन नीचे मत जाओ। तो ऊपर जाने का मतलब हुआ कि मन संतुष्ट हो, तृप्त हो, और वहाँ तक आपकी पहुँच हो, आपकी दृष्टि वहाँ तक पहुँचे। लेकिन हम उससे भी नीचे जा रहे हैं, तो उसी पे कहते उथले रहा हो, माने जहाँ तुम हो वहाँ परिपक्व रूप से खड़े रहो। उथले रहो परहु जन गहिरे, मतलब जहाँ कम पानी वाला हो जगह उथल वही होता है, वहीं पे खड़े रहो। मतलब जहाँ तुम हो खड़े हो वहाँ तुम्हारा मजबूत पैर टिका हुआ है, उससे आगे पैर मत रखो, क्योंकि धार है, बह जाओगे। तो अध्यात्म भी तो एक नदी का धार है, और इसमें सब बहे जा रहे हैं। बचेगा वही जो तट पर होगा। तो तट पे आप तभी जा पाएंगे जब अपनी चीज को जानने की कोशिश करेंगे, और आपको अपनी चीज को बताने वाला कोई मिल जाए, जिसको गुरु कहते हैं। तो गुरु, बाहर का जो गुरु है वो अपना बंधन छुड़ा लिया है, वह शांत स्वरूप में अपना मस्त होकर के चल रहा है। मिल गया भोजन कर लिया, मिल गया सो लिया, मिल गया बैठ लिया, अपने एकदम अपनी मस्ती में रहता है। उसे संत कहते हैं। संत, साधु भी नहीं कहते, संत कहते हैं। अगर संत गुरु आपको मिल गए तो वह आपको अपनी स्थिति तक पहुंचने में आपको सक्षम बना सकते हैं, क्योंकि सक्षम वही हैं। सक्षम वही कर सकता है। आंतरिक रूप से अगर कोई सक्षम है तो सिर्फ संत हैं। और संत 1 करोड़ साधु में एक संत कोई मिलेगी, 1 करोड़ साधु में। संत ही प्रभु रूप में है, संत ही भगवान रूप में। प्रभु का मतलब मालिक होता है। मालिक वही मतलब मालिक। तो अपने शरीर को अपने बस में कर लिया तभी तो मालिक हुआ। आप अपने घर के मालिक हो, लेकिन आपका परिवार आपके बस में नहीं है, तो मालिक किस बात की? तो हमारा शरीर हमारा घर है, आँख नाक कान इसमें सदस्य हैं, ये हमारे बस में है ही नहीं। और इनको भरपूर भोजन हम ही लोग दे रहे हैं। यानी शरीर को, जो शरीर का चेतन है, यही तो सबको भोजन दे रहा है। आँख खोल रहा है तो आँख का विषय मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। कान खुला है तो उसका भोजन मिल रहा है, जीभ खुला है उसका भोजन मिल रहा है। तो कौन दे रहा है इसको? तो प्रभु का मतलब मालिक होता है। प्रभु शब्द का अर्थ जो लेखनी का फर्क पड़ता है, पढ़ने की जरूरत है। प्रभु का मतलब मालिक होता है। अब मालिक स्वयं आप हैं, और अपने मालिक होने का स्वयं का ज्ञान है नहीं आपको। दिक्कत है। तो प्रभु हमको जो बताने वाले ने बता दिया प्रभु बाहर हैं, तो प्रभु को बाहर खोजते रहिए। स्वयं अपने प्रभु को, स्वयं मैं प्रभु खुद हूँ, ऐसा एहसास कोई करा पाता। मैंने कहा ना, 1 करोड़ साधु में एक संत होते हैं। 1 करोड़ साधु में अगर कम कर लिया जाए तो और बढ़िया है, 1 लाख में। अब इससे नीचे तो आप जा नहीं सकते। तो 1 लाख के एक साधु के पास, संत के पास पहुंचना इतना आसान बात नहीं होती है, क्योंकि बीच में 1 लाख लोग हैं, और यही भटकाते, स्वयं भटके हुए हैं। आप जाएंगे चलेंगे तो आपको भटकाएंगे। इनसे पार होना, बीच में जो 1 लाख आदमी बीच में है साधु के रूप में, इनको पार करना, इनको पार कर करके और संत तक पहुंचना तो मुश्किल काम है ना। अब मुश्किल काम को जो आसान कर रहे, वही तो सबसे पहले मनुष्य है। क्योंकि अनेकों लोग अनेकों तरह की भाषा बोलेंगे, और उन भाषाओं को सुन करके, सहन करके, शांत भाव से वहाँ तक पहुँचने की कला अगर आपके अंदर में आ गई और संत की पहचान हो गई, फिर तो आपका जीवन धन्य हो गया। फिर तो पूछना क्या, क्योंकि सक्षम व्यक्ति ही आपको सक्षम बना सकता है। अक्षम व्यक्ति आपको सक्षम नहीं बना सकता। जो अक्षम है, हम भी तो अक्षम हैं,
हम भी अक्षम हैं और आप भी अक्षम हैं, हम भी अक्षम आप भी अक्षम। नहीं, कैसे आप अच्छा नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप भी अक्षम अब तो ही हैं और हम भी अक्षम, तो कैसे आपको सक्षम बना देंगे? तो सक्षम व्यक्ति ही सक्षम बना सकता है। अच्छा आदमी सक्षम को ही तो खोजेगा साहब। हाँ, लेकिन खोजते खोजते भी वो कितने समय बीत जाते हैं। हाँ बीत जाते हैं, लेकिन कोशिश तो वही करेंगे कि हमको सज्जन आदमी मिले, सच्चा आदमी मिले, बढ़िया मिले उसे। हाँ, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, सक्षम व्यक्ति कड़वा बोलता है, मीठा बोलता नहीं। अब मीठा मेरा मन सुनता है, कड़वा सुनना चाहता नहीं। जो कड़वा वाक्य है, वास्तव में आपको बता रहा हूँ, कड़वा वाक्य ही आपको अपने तक पहुँचने में सक्षम बनाता है। जैसे कोई गाली दे दिया तो आपके अंदर में चेतना आती, क्यों गाली दिया इसने, मैंने क्या गलती किया। अब यहाँ देखिए, आप अपने को खोजते हैं, तो वो कड़वा आदमी वास्तव में आपका हित कर रहा है, क्योंकि आपको अपने को जना रहा है। वो गाली दिया आपको, और आप फिर आप खुद चिंतन कर रहे हैं ना, स्वयं चिंतन कर रहे हैं कि मैंने कौन सी गलती की, इसने गाली दिया। तो स्वयं अपने पे आपने चिंतन किया कि नहीं किया? तो वो व्यक्ति आपको जगा रहा है कड़वा बोल के, चेतन को जानो। लेकिन हम उसको दुश्मन मान लेते हैं। तो दुश्मन हित कैसे हो सकता है? वहाँ आप कैसे फिर बैठेंगे, कैसे इस चीज़ को जानेंगे? यहाँ जो गुरु होता है वो कड़वा ही बोलता है, और कड़वा बोल करके आपको सक्षम बनाने की कोशिश करता है। तो गुरु कड़वा कहाँ बोलता था, ये नहीं समझ आती है। गुरु जब भी बोलेगा मीठा ही बोलेगा। यही तो बात है, मीठा सब कोई खात है। आपको आज बता दे रहा हूँ, मीठा सब कोई खात है, विष भय लागे धाय, अब कड़वा कोई न पीवसी, जो सबे रोग मिट जाए। आज शुगर क्यों हो रहा है? कारण क्या है? हम नीम के पत्ते नहीं खाते। यहाँ तक कि नीम की पत्ता तो छोड़ दिए, तुलसी का पत्ता नहीं खाते, वो कड़वा लगता है। इतना मीठा खाने की आदत बना ली। अब जब मीठा खाने की आदत बन जाएगी तो जब वो शुगर होगा ही। लेकिन बीच बीच में तुलसी का पत्ता खाते रहिए, एक गाल का मतलब जानते हैं ना, एक कवर है जैसे पूरा, ऐसे एक कवर मतलब गाल आप तुलसी का पत्ता खाते रहिए महीना में 15 दिन पे, और 2 महीना 1 महीना पर जब आप नीम का पत्ता खाते रहिए, 10 पत्ता 15 पत्ता 20 पत्ता, और वो कोमल कोमल जो लाल लाल निकलता है उसको आप खाते रहिए। आपके जीवन में कभी शुगर नाम की बीमारी होगी ही नहीं। शुरू से ही अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको होगा ही नहीं, शुगर नाम की बीमारी होगी ही नहीं। और शुगर का मतलब होता है कि लकड़ी में जैसे घुन लग गया, तो ऊपर देखने में तो देखने में लगेगा वैसे ही है, लेकिन आप उसमें बैठ नहीं सकते। अच्छे हाथ से गिरा देते तब तो शुगर आपको खोखला करता है भीतर से। अगर भीतर की खोखलापन खत्म करना है तो कड़वा पहले से शुरू करते रहिए। तो पहले से ही जब कड़वा सुनने की क्षमता रहती है तो आगे चल करके कड़वा घोट पीने में भी आपको आनंद आता है। तो मीठा सब कोई खाता है, मीठी मीठी वाणी में ही तो सब लोग भटकते हैं, और कहाँ भटकते हैं? कड़वा वाणी में अगर हम लोगों की कड़वा वाणी होती है, सीधे सीधे कड़वा बोलते हैं हम लोग। क्या कर रहे हो? कर्म सुधार रहे हो या कर्म और बना रहे हो? तो ये कड़वा ही तो है। मोह क्यों कर रहे हो? मोह में आपका दुख है, पीड़ा है, और ऐसे चीज को करो कि जिससे पीड़ा मुक्त हो। रहिए नहीं के बीच में, लेकिन मोह ना करिए। उनकी आवश्यकता जो हो, बस मैं आपके लिए क्या हूँ, आप मेरे लिए क्या हैं, बस इतने से ध्यान रखिए। जो कि शरीर अलग अलग है। अच्छा, चाहते लोग ये हैं साहब, चाहते भी लोग मोह नहीं चाहते हैं, यही चाहते हैं कि मतलब वो हमारा काम सिद्ध कर दे, उसी सिद्ध में मोह बनाए रहते हैं। बकिया कोई नहीं चाहता है। जैसे लड़का है, उसको पैसा को दे अपना खुशी रहे तो थोड़ा हमसे मोह करेगा, दादा हमारा क्या कहते हैं, कुछ नहीं मतलब रहेगा। एक झूठे की मोह ममता है साहब किसी की, वही झूठा चीज है। तो जब हम लोग झूठ जैसे जो जैसा है वैसे ही तो समझाना चाह रहे हैं। संत का मतलब क्या है? संत तो वही चाहते हैं कि जो जैसा है उसको ऐसे जान लो, और तुम जैसे हो अपने आप को जान लो। यही तो समस्या है साहब।
तो जो जानते अपने हैं, सभी जानते हैं, लेकिन प्रयोग करने के कला नहीं मालूम। कला नहीं मालूम है, तो वही तो धीरे धीरे सिखाया जाता है। अभ्यास का मतलब क्या है? हाँ, धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है, क्योंकि जो बुराई और अच्छाई दोनों हम लोगों ने आज से थोड़ी पकड़ा है, कितने जन्मों से पकड़ा कोई पता नहीं है। इसी को अनादि कहते हैं। अनादि कह देने से वो समय सीमा लांघ जाता है, समय में बांधता नहीं है। और ये कब से हम लोग शरीर धरते छोड़ते पकड़ते आ रहे हैं कोई पता नहीं है। इसी परिवार, इसी मोह में और इसी आसक्ति में हम लोग कब से आ रहे हैं। कुत्ता बिल्ली सुअर कुकर घोड़ा गधा आदमी सब में तो गए, कीड़ा मकोड़ा सब में गए, और सब में आप देखिए तो सब में वही चीज़ है। तो आज भी अगर हम उसी चीज़ में रह गए तो फिर आगे की जन्म जो यात्रा भी वो हमारी फिर वही होगी। और हम चाहते हैं उससे मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति पाने के लिए जो अपने आप को मुक्त कर लिया होगा, इसलिए मैंने करोड़ कहा ना, 1 करोड़ में एक संत आपको मिलेंगे जो अपनी आसक्ति स्वयं अपने आप पे मिटा करके स्वयं अपनी चेतना में चेतनावान होंगे। वह सिर्फ 1 करोड़ में 1 होंगे। अब ऐसे 1 करोड़ के पास पहुंचने के लिए फिर रास्ता तो चलना ही पड़ेगा ना। मैंने उदाहरण दे दिया, लखनऊ यहाँ से जाना है तो हर चीज़ को छोड़ते हुए जाना है। जब तक आपका जो लक्ष्य है वहाँ किससे मिलना, लखनऊ भी बहुत बड़ा है, उसमें कई कॉलोनियाँ हैं, कई एरिया है, कई आप हमारे जैसे कितने हजारों लाखों लोग हैं। आपका दृष्टि किसी एक आदमी पे एक जगह पे होगा, एक स्थान पर होगा, एक मकान में होगा, एक ऑफिस में होगा। वहाँ जाने के बाद जब उससे आप मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है, तो आपका मन संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर वापस पुनः लौट करके घर आ जाते हैं। लेकिन ना मिले तो होता नहीं। अब मिल भी गया, बात ना बने तो फिर होता है, आगे की कल्पना करेंगे कि नहीं? फिर आएंगे भाई, फिर मिलेंगे, तमाम बातें होंगी। तो जब तक वो आपका सिद्धि ना हो जाए तब तक फिर आपको चलते ही रहना पड़ता है, चाहे भले महीना दिन सालों बीत जाता है। तो यही चीज़ यहाँ है कि संत के पास अगर आप आए हैं तो अपनी संपत्ति वापस अपनी चेतना में लौटने के लिए, आपकी संपत्ति अपनी चेतना है, तो चेतना में चेतनावान बनने के लिए संत की भाषा परिभाषा समझना इतना आसान भी नहीं होता है। और तत्काल आदमी कैसे समझ लेगा? जो उसी माया मोह माया में लिप्त है वो हम लोगों की परिभाषा कैसे समझेगा? लेकिन हम लोगों का 2 अर्थी भाषा भी होता है, तो समझाने के लिए 2 अर्थी भाषा बोलते हैं। लेकिन जो मेन अर्थवा है वो लोग नहीं समझते हैं, जो 2 अर्थिया वाला होता है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे भागवत क्या है? भागवत एक एक शब्दों का विश्लेषण है, तब इतनी मोटी ग्रंथ हुई है, एक एक शब्दों का, और अपनी चेतना तक जाने के साधन है वो। लेकिन किस्सा कहानी में लोग उलझ गए। जो एग्जाम्पल खाली दिया गया था, उदाहरण दिया गया था समझने के लिए, आदमी उसी को खाली पढ़ता है और पढ़ करके उसी में उलझ गया। वो उदाहरण किस बात पे दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, इसका मूल उद्देश्य क्या समझाने का, वहाँ तक तो किसी की दृष्टि जाती नहीं है। और जब दृष्टि नहीं जाएगी तो खाली वही पढ़ेगा जो सामने है, उसी को पढ़ लिया, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, और उसी को मान करके अहम भाव में घूमेगा। तो अहम भाव मिटा करके उसके मूल उद्देश्य पे जाना है। अब मूल उद्देश्य पे जब आप पहुंच गए तो फिर तो आप खुद किताब हो गए ना, क्योंकि ये शरीर हमारा अपना शरीर ही एक किताब है, और अपने शरीर को ही हमें पढ़ना है और अपनी भाषा में पढ़ना है, जिससे कि शरीर से हमारी आसक्ति हमारा मोह नष्ट हो। अगर आदमी अपने पूरी जीवन की कहानी लिखे तो खुद बहुत मोटी पुस्तक बना लेगा। अरे इतनी बड़ी मोटी हो जाएगी कि उठा नहीं पाएगा आदमी, उठा नहीं पाएगा। इतनी मोटी हो जाएगी। एक एक दिन का अगर आप लेखा जोखा लिखिए और अब तक का, आपका 65 साल का उम्र और आपका जन्म 75 साल का उम्र, आप एक एक दिन का लिख डालिए, देखिए आप खुद नहीं उठा पाएंगे। क्या क्या किए, क्या करने के लिखा जाए तो पता लग जाएगा पूरा पन्ना, तब कई पन्ने बन जाएंगे। क्योंकि आदमी करते करते रहता है, कोई बैठा तो रहता नहीं, बैठा तो रहता नहीं। ये सीखने की मतलब शांति में रहे, और शांति में रहेगा तो शांति रहेगी। तो एक शब्द में रहेगा ना खाली शांति, वहाँ तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो मूल बात यह है कि मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले मन हमारा एकाग्र हो, क्योंकि मेरा मन चंचल है। तो एकाग्र होने के लिए आपने बताया कि मैं वैष्णव संत में, वैष्णव परंपरा में मैं दीक्षा लिया,
और तीर्थों में गया, ये गया, वो गया, ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये जाना, वो जाना, तमाम तरह की। तो इन सब चीज़ों को तो पहले आप उतार करके रखने का कला सीखिए, तभी तो मन एकाग्र होगा। उतार दिया साहब। नहीं, मैंने शुरुआत जो किया था, जी। शुरुआत में मैं अगर आपको ये बात बोलता कि आप रामायण छोड़ दो, जब प्रथम दिन हम साधना शुरू किए थे उस समय हम कहे होते कि रामायण छोड़ दो या राम राम लिखना छोड़ दो, हमको बुरा लगता बहुत। बुरा लगता कि नहीं लगता। लेकिन देखिए मैं कितनी चालाकी चतुराई से और आज आपको जिस लेवल पे ले आया। अगर इस लेवल को पहले मैं बोलता तो नहीं आप समझ पाते, लेकिन अब जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती गई वो अपने आप छूटता गया। हमें छुड़ाना नहीं पड़ा कि छुड़ाना पड़ा। हाँ ये है कि जहाँ हमने जैसे एक दिन मैंने कहा कि बीजे को भी पढ़ना बंद कर दीजिए, कहा कि नहीं कहा, क्योंकि आपकी वृत्ति उलझ रही थी उसमें, जो में आपकी जो मनोवृत्ति है वो उसमें उलझ रही थी शब्द जाल में, इसलिए मैंने कह दिया कि उसको भी पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो पकड़ पाएंगे नहीं, और जो जितना शब्द पढ़ेंगे उतने में उलझेंगे, क्योंकि उस शब्द को पकड़ने की क्षमता भी आपके अंदर में आई नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ऑन द स्पॉट उसको छोड़ दीजिए, कहा कि नहीं कहा। तो आपकी बात समझ में आ गई, आपने उसको भी छोड़ दिया होगा शायद। थोड़ा बहुत अब खाली अभ्यास अपने को करना है दिन में भी, जब अभ्यास ही है सर, मूल चीज अभ्यास है। बाद में आता है। जितना ही आप अभ्यास करेंगे सब कुछ त्याग करके, तो सब वही पे तो मन एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होगा तो स्थिर भी होगा, और जब मन एकाग्र हुआ स्थिर हुआ तो शांति आपको अपने आप आ जाएगी, आपको लाना नहीं है, और तो खुद स्वयं अनुभव हो जाता है। मन बिल्कुल शांत और शीतल है, कुछ, क्योंकि मन में कोई कल्पना है नहीं, ना अध्यात्म का ना व्यवहार का, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बस बिल्कुल शांत है। और उसी स्थिति को आत्म स्थिति कहते हैं, और इसी आत्म स्थिति को जितना बढ़ाइए, तो किताब पढ़ करके नहीं, काम करके नहीं, जितने निष्क्रिय रहिए, बाहर जितने निष्क्रिय होंगे उतने आपके भीतर की स्थिति मजबूत करना है। जितने ही आप स्थिर रहेंगे उतनी वो मजबूत होगी, क्योंकि कमजोर हो चुकी है। तो स्वस्वरूप हो गया, तो स्व में स्थित शांत है तो तभी तो अपने आप में है, तो स्व का मतलब भी अपने आप में है। एक स्वस्वरूप होता है, स्वस्वरूप स्थिति होता है, या स्वस्वरूप ज्ञान। वही ज्ञान का मतलब जानकारी, अच्छा। और स्थिति का मतलब उसका अभ्यास। अच्छा, और एक और होता क्या होता है? और क्या होता है? एक और होता है कोई आत्मस्थिति। आत्मस्थिति, हाँ। तो वही तो आत्मा का मतलब स्व होता है, और तो स्वस्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति, स्वरूप ज्ञान, तो एक ही बात है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है। हाँ, खाली कहने का तरीका अलग है। अरे पानी है, पानी को चाहे जल कह लीजिए, चाहे वाटर कह लीजिए, चाहे पानी कह लीजिए, है तो पानी ही, मूल वस्तु तो एक ही है, चाहे कहने वाले को जिस तरह से कहने। तो जो आपकी स्थिति शांत स्थिति है वही आपकी स्वरूप स्थिति है, क्योंकि वहाँ हलचल नहीं है किसी प्रकार का, ना अच्छे के रूप में आपका मन चल रहा है ना बुरे के रूप में, एकदम बिल्कुल शांत है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बीच में दिया था कि निद्रा अवस्था ही जागृत अवस्था में प्राप्त कर लेना, बताया था ना जी। निद्रा अवस्था तो अचेती अवस्था है, शरीर थक गया, मन थक गया, तो आप सो गए, तो बैलेंस कर गया, फिर काम करने लगे। लेकिन यह जागृत अवस्था में उसका अभ्यास करना है कि निद्रा अवस्था में एकदम बिल्कुल चेतना में रह करके निद्रा अवस्था में रहना, चेतना अवस्था में रह करके निद्रा अवस्था में रहना, क्योंकि निद्रा अवस्था में कुछ रहता ही नहीं है। जब भी रहेगा तो जागृत और स्वप्न में रहेगा, निद्रा अवस्था में कुछ रहेगा नहीं। उसी को, उस चीज को जो अभ्यास कर ले, उसी को चौथा अवस्था कहा जाता है, तुरीय अवस्था। अच्छा, तुरीय अवस्था है, क्योंकि वो एकदम लगातार चल रहा है ना, एकदम लगातार, जितना देर आप बैठे हैं आपका मन बिल्कुल उसी मस्त हो गया। अभी 3-4 दिन से आप देखते हैं, आप लोग लेट आते हैं, मैं अपने आप तुरीय अवस्था में चला जाता हूँ, आप लोग कब आए कब बैठे हमें पता नहीं चलता है। इसलिए मैं उसका यहाँ अभ्यास नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है, कुछ ना कुछ बोल देता है, कुछ ना कुछ कर देता है, अंदर करते हैं अपने आसन पे। वो तो जब मैं कब करता हूँ तो मेरा काम है ना। यही तो मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा अभ्यास बना लीजिए, चलते उठते बैठते सोते जागते, आँख खुला हो, कान खुला, सब कुछ हो, लेकिन हम अपनी मस्ती में हों। वही अभ्यास जो मैंने कर लिया है
32 सालों में, वही तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में देना चाहता हूँ। मैं किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे उसे लेकर के आया हूँ यहाँ तक, उसको आप लोग तो जानेंगे नहीं, और बताने पे उसको हमारा अपना खुद का जो है वो ठीक समय बर्बाद होगा खाली। हम तो शॉर्टकट में आपको ले आ रहे हैं। जितने भी महापुरुष हुए वेद काल से अब तक, वह अपने शिष्यों को शॉर्टकट में लाने की कोशिश किए हैं। तो मैं भी आप लोगों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्टकट में, कि शॉर्टकट में जो जिंदगी चली गई। अब तो जो आज से लेके मरने के बीच में जो समय बचा हुआ थोड़ा सा, एक हाथ रस्सी, इसी को पकड़े रहिए ताकि पूरी रस्सी निकल जाए, बर्तन भी निकल जाए और पानी भी निकल जाए, और जो मेरी त्रिखा है वो शांत हो जाए। और जब मेरी त्रिखा शांत हो जाएगी तो दूसरे की त्रिखा शांत कराने में भी आसानी होगी। क्यों? पानी जब कुआं में से निकाल लिया जाता है, जब स्वयं पहले तड़प रहती है, दूसरे को वहाँ पिलाने का मन नहीं करता है। लेकिन जब अपने पी करके तृप्त हो जाते हैं, पूरा भरपेट पानी हो जाता है, जब बचता है तो कहता है तू पी ले। इन अपने जब तक त्रिखावान है तब तक दूसरे को लक्ष्य नहीं रह जाता है, लेकिन जब अपने पी करके तृप्त हो जाता है तभी दूसरे को कहता रहा बहुत तू पी ले। तो अपने तृप्त हो जाता तब जो बचा हुआ पानी रहता है उसको दूसरे को पिलाता है, अपने नहीं पीता है तब दूसरे को पिलाता है। और जब तक उसकी खुद स्वयं की त्रिखा है तब तक दूसरे को नहीं पिलाएगा। तो आप लोगों के पास अभी त्रिखा थी तो, और 75 साल आपने गंवा दिया, हम तो खाली 20 साल गंवाए थे। 20 साल में हमको समझ में आ गया, हम भाग करके अपनी चीज़ को पकड़ने की कोशिश किए, और उस कोशिश में कितनी चीज़ों को मैंने झेला, कितनी बुराइयों को त्याग करके मैं आया हूँ साज भाव में यहाँ तक। और आने के बाद मैं आप लोगों को वो चीज़ पकड़ाना चाह रहा हूँ जो सहज में है, और कोई भी विषम परिस्थिति आपको डामाडोल नहीं कर सकती। ये जो मैंने अनुभव किया है, ये लगता है मुझे मेरा पूर्व जन्म का अभ्यास रहा होगा कि शुरू में ही जब हमको मिला और जब मैं इसको प्राप्त करने की कोशिश किया, तो जब एक सिस्टम को तोड़ दिया ना, जो गृहस्थ सिस्टम है उस गृहस्थ सिस्टम को तोड़ने की कोशिश किया, और जब तोड़ने की कोशिश किया तो उसकी बुराई आएगी कि नहीं मेरे सामने। लेकिन मैंने अपने लक्ष्य को त्यागा नहीं, हमने एक मन बना लिया कि फांसी पे लटक जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। और जब मैं दृढ़ था तो हमें खाली 3 ही लोग तो मेरे साथ में थे, एक मैं था, एक मेरी माता जी थी, एक मेरे गुरु जी थे, बाकी मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे इच्छा पूर्ति में ये 3 ही लोगों का योगदान है, तो स्वयं का, मेरी माता जी का और मेरे गुरु जी का। और जब इन दोनों का जब मैंने पा गया और अपने मन को मजबूत, मैंने अपने खुद को देखा और उसका सपोर्टर 2 लोगों को देखा, जिस माँ ने जन्म दिया उसकी खुद की इच्छा है कि मेरा बेटा साधु हो जाए, उसका मनोबल देखा, वो मुझे पूरा सपोर्ट मिला। और गुरु एक मार्गदर्शक हमको एक अच्छे मिल गए, त्यागी, खुद उस लाइन के हैं और खुद उसमें वो प्रोत हैं, खुद उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति को मुझे चाहिए था। तो अब वहाँ हमारा कर्तव्य कि पूरे सिस्टम को एक बार तोड़ दिया। और जब तोड़ा तो 2.5 साल तक मेरी परेशानी थी, और एकदम सहज भाव में पागल रूप में ऐसे, बस अंदर में अपने लक्ष्य पर और बाहर बिल्कुल पागल। लोग देखें जाने कि तो पागल है, मूर्ख है, लेकिन मैं अपने अंदर भीतर में मैं क्या हूँ तो मैं जानता हूँ। आप क्या जानेंगे? आप तो जो जानेंगे बोलेंगे, तो अपने जानेंगे, दूसरा कोई जानेगा नहीं। तो वही मैं चाहता हूँ कि सहज भाव में जो मैंने प्राप्त किया है, वो कठिनाई से आप लोग कठिनाई को पार कर चुके हैं। अब सहज भाव में खाली वृत्ति को समझना है, कठिनाई को जहाँ पार कर चुके हैं, सहज में क्या हो सकता है वो इतना काम करना है। तो अब आपकी सहज अवस्था क्या है कि वृद्धावस्था है, आपको कुछ करना है नहीं, और जो कुछ करना था आपने कर लिया, और जो कमाई करनी थी वो कमाई बाहर की हो गई, आपके पास पेंशन है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है, सरकार खुद दे रही है। तो उसका उपयोग करते हुए सहज में अपनी स्थिति में अब लौटना है। इसीलिए अपने भारत में पहले नियम था कि भले ब्रह्मचर्य पालन कर लीजिए, गृहस्थ पालन कर लीजिए, संन्यास पालन कर लीजिए, नहीं वानप्रस्थी पालन कर ली, लेकिन अंत में संन्यास जरूर धारण करिए। संन्यास धारण करने की व्यवस्था अपने यहाँ पहले से पर्याप्त था और सब लोग करते भी थे। तो उससे क्या होता था कि जो वृद्धावस्था होता था उसका मजे से कट जाता था, पता नहीं चलता था।
और वृद्धावस्था पार करने के बाद जब मृत्यु होती थी तो मृत्यु होने के बाद तुरंत मानव शरीर मिल जाता था, फिर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती थी। तो अब वो सिस्टम हम लोग मन की चंचलता में सब खो दिए। सब लोग मन की चंचलता में हैं, हमारे साधु बाबा भी, हमारे विद्वान लोग भी सब चंचल मन से हैं कि भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में लग गए। अब भौतिक संसाधन दुख का कारण है और सुख का कारण है सबका त्याग। अंदर से त्याग हो, बाहर से प्रयोग हो। भाई भूख लगेगा, भोजन करना है तो आसक्ति बस ना करे। नींद लेना है, गद्दे की जरूरत नहीं है, चटाई बिछा सो लेंगे। कपड़ा पहनना है, कोई ज़रूरी है कि हम 10 लाख का कपड़ा पहने? वह कपड़वा हमें आज तक ले मेरा रिकॉर्ड है साधु जीवन में आए, मैं जब खरीदता हूँ तो हम तो कोशिश करते हैं कि 20 से 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, यानी मुश्किल से 100 रुपये के अंदर ही रहे। हम 100 रुपये से बाहर का कपड़ा अभी तक ले मैंने नहीं सिलाया है। हमारा कोई भी कपड़ा आप देख लीजिए, ये जो है ये मेरा 65 रुपये मीटर है। मैं 100 के बाहर का कपड़ा अभी तक ले नहीं पहना हूँ, और वो भी 100 अभी हम जानते हैं कि मुश्किल से 5-6 साल हुआ होगा कि जो मैं 50 रुपये से ऊपर का कपड़ा खरीदा। तो सस्ता था भी, महंगा होता जा रहा है तो महंगा हो जाएगा। तो 40-50 का 100 हो गया, बढ़ता जा रहा है। बस वही बात है, 20-25 का 150 हो गया है तो दाम बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मैं ब्रश करता हूँ, प्लास्टिक वाला जो ब्रश है, तो कोशिश करता हूँ कि दातुन तोड़ के करूँ। तो दातुन करता हूँ, नहीं तो ब्रश रखा हूँ। तो ब्रश पे भी आपने हमको कभी देखेंगे तो कभी जब मैं बाहर जाऊँगा तब भले पेस्ट उस पर लगाता हूँ, लेकिन मैं पेस्ट नहीं लगाता। साबुन अपने शरीर में लगाता हूँ तो डिटॉल लगाता हूँ, तो महीना में 2 बार 3 बार लगाऊंगा बस। कपड़ा धोता हूँ, कपड़े में सर्फ में भिगाता हूँ, और कपड़े में जो सर्फ लगता है